स्पोर्ट्स तक के आपके अपने शो आज का एजेंडा में आपका फिर से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक नए एजेंडा, एक नए टॉपिक के साथ, खास तौर नया एजेंडा और टॉपिक है इंडिया वर्सेस आयरलैंड। आप बड़े खुश हो रहे हैं भाई साहब, हैं कुछ शब्द को लेके? मैं क्यों नहीं खुश? हैं एजेंडा पे टॉपिक पे हम बात करते हैं। टॉपिक ये है इंडिया वर्सेस आयरलैंड। टॉपिक था नहीं, जो हमने खोज खाज के निकाला है, खोज खाज के निकाला है, सही बात है। राहुल भाई ने उस पर जो मोहर लगाई लास्ट में, उसके बाद हम सूर्य है वो अब से कुछ वक्त बाद आयरलैंड में अपनी रोशनी बिखेरने के लिए तैयार है। वैभव सूर्यवंशी की हम बात कर रहे हैं। आयरलैंड और इंडिया की वो सीरीज है, 2 मैचों की सीरीज है। 26 तारीख को बेलफास्ट में शाम को 6 बजे से पहला T20 मैच खेला जाएगा। नितिन भाई, इसमें कई चीज़ों पर नजरें रहेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नजरें रहेंगी वो रहेंगी राहुल भाई के, जो मतलब इनकी पसंदीदा टीम के 15 साल के उस मासूम बच्चे पर, जिसने आजकल बड़ों की नींद जो है खराब कर रखी है। मासूम नहीं है, वो बताएंगे कि है कि नहीं। जैसे वो मारता है ना, मासूमियत नहीं चलती। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने जो है बड़ों की नींद खराब करके। पर वो ये प्लेइंग 11 पर बात होगी। निखिल भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भाई, बहुत दिनों बाद आपको नजर आए होंगे। कल भी आए थे आप, बहुत दिनों बाद नजर आए। बहुत दिनों बाद। कल नहीं आए थे वो? कल नहीं आया आपकी याददाश्त थोड़ी कल किसी काम से मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन कौन? अच्छा नितिन, अच्छा मुझे लगा आप। अरे निखिल भाई तो मैंने बता दिया। अच्छा। तो खैर उस पर नजरें रहेंगी। वैभव के बारे में बात होगी और हमारे नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के बाद जो हमारे नए कप्तान चुने गए हैं, शेष अय्यर, उनके बारे में भी बात होगी। और आयरलैंड के बारे में कुछ बातें हो जानी चाहिए। उनके पास भी ट्रैक्टर और टक्कर दोनों मौजूद है। तो राहुल भाई आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए, वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद है क्या वो डेब्यू करते नजर आ रहे हैं? पहले तो आपको देखना पड़ेगा उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही मेरा सवाल है। क्योंकि आखिरी मैच जो आपने इंटरनेशनल खेला था वो था वर्ल्ड कप फाइनल। उसमें एक प्रोमिनेंट चेहरा तो आपका मिसिंग होगा ही होगा, और वो जो चेहरा है वो था जो उस रात टॉस भी करने आया था और ट्रॉफी भी लेकर गया था। तो वो तो जी आपका मिसिंग है, सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या आप आयरलैंड के खिलाफ कैन यू अफोर्ड टू गिव वैभव सूर्यवंशी डेब्यू? बिल्कुल दे सकते हो, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। देखो, आप इंग्लैंड की सीरीज, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि यार इस साल T20 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये भी याद रखना T20 इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एशियन गेम्स में अपनी फुल स्ट्रेंथ T20 टीम भेज रहे हो, माइनस हार्दिक पांड्या। मतलब आपने उनका ये नहीं देखा कि वो चोटिल हैं या नहीं है, आपने सीधे उनको बाहर कर दिया। तो आप फुल स्ट्रेंथ T20 टीम भेज रहे हो, तो आप अपनी T20 टीम को, और जो आपकी मेजॉरिटी जो आपकी T20 प्लेयर्स हैं वो बाकी के 2 फॉर्मेट्स नहीं खेलते हैं, चाहे वो आपके अभिषेक हों, चाहे वो संजू हों, चाहे वो ईशान किशन को अब आपने ODI में डाल दिया है। बट अगर फुल स्ट्रेंथ ODI टीम होगी तो क्या आपके ईशान किशन 11 में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वो देखना होगा। आज एज ऑफ टुडे तो नहीं है, कल भाई ईशान किशन जिस हिसाब से खेल रहे हैं, यू नेवर नो, कल किसी पोजीशन पे वो भी दिख जाए आपको बैटिंग करते हुए। लेकिन तो वहां पर स्कोप कम दिखता है। अब आप ये भी कह सकते हो यार देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ है, तो खिला दो आयरलैंड के अगेंस्ट। आप देखना चाहेंगे उनको आयरलैंड की कुटाई करते हुए पहला? बट इज इट नॉट अनफेयर ऑन दी अदर्स? अनफेयर नहीं है ना। देखो, आपने अभी ODI भी खेला अफगानिस्तान के साथ, आपने थोड़ी रोटेशन करी ना, हर चीज़ को आपने आजमाया, क्या कर सकते हैं नंबर 3 पे, कभी यशस्वी के जगह। तो ये बायलैटरल क्यों होता है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको सिर्फ 2 आयरलैंड नहीं देखता। सूर्यवंशी तो इंग्लैंड दौरे में भी है ना T20 सीरीज में, तो मैं उनको 7 मैचेस देख रहा हूँ टोटल जो हुए आपके T20। मैं कह रहा हूँ 7 में से आप 2 या 3 मैचेस में गए हो सूर्यवंशी को भी। बट वो क्या, वो 2 मैचेस आयरलैंड के अगेंस्ट हो गए इंग्लैंड? देखो, इंग्लैंड के खिलाफ तो आप खिलाओगे, क्योंकि आज की मतलब मेरी सबसे पसंदीदा स्टोरी ऑफ द डे इंग्लैंड से आई है कि अब आपको वैभव सूर्यवंशी के लिए एक अलग ड्रेसिंग रूम तैयार करना है, क्योंकि वहाँ के नियम है कि आप 16 साल से कम हो तो आप सेम ड्रेसिंग रूम में चेंज नहीं कर सकते। तो वो बैठ सकते हैं उस ड्रेसिंग रूम में, लेकिन उनके लिए एक चेंजिंग रूम होगा अलग। और ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक आर्सेनल के प्लेयर हैं जो मैक्स डाउमैन जो थे, वो इस साल खेले, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त गोल भी मारा। वो अभी तो वैसे 16 के पार चले गए, तो अब आर्सेनल के ड्रेसिंग रूम में अलाउड है, लेकिन उनके लिए एक अलग से एक चेंजिंग रूम बनाया जाता था जहाँ वो करते थे चेंज और फिर अपने टीममेट्स के साथ जुड़ जाते थे। तो अब वैभव सूर्यवंशी के लिए ECB ने कहा हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर जगह उनके लिए इंडियन ड्रेसिंग रूम के पास ही एक चेंजिंग रूम होगा, वहाँ पे वो चेंज करेंगे और फिर टीम के साथ। वो तो लॉ ऑफ द लैंड है ना इंग्लैंड में, तो अब इतनी तैयारी कर रहे हो तो यार मैच भी तो खेलेंगे ना, बोलेंगे सिर्फ वाटर बॉय थोड़ी रहेंगे। नहीं वाटर बॉय नहीं, वो डेफिनेटली 100% आयरलैंड के दोनों मैचेस खेल सकते हैं। खेले, मैं तो देखना ही चाहता हूँ। नहीं, बट मेरा बस ये मानना है भाई, हर कोई चाहता है। आप देखो ना, इंडिया आयरलैंड पहुंचता है, पहली स्टोरी जो इंग्लैंड में छपती है, गार्डियन में जो छपी, वो पहली स्टोरी छपती है वैभव, एंड इट्स एक्चुअली अ न्यूज़ जिसका मैं, आई बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था। आई डोंट नो बाकी लोगों को पता हो ना हो, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी वहाँ पर आपके रेगुलेशंस हैं जो ECB भी फॉलो करता है, एंड ऑफ कोर्स वो आपकी शायद से गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ECB हैज़ टू फॉलो इट। अब वो है कि आयरलैंड में जो सीरीज है, आयरलैंड भी फॉलो करेगा बिकॉज पार्ट ऑफ UK है, ग्रेट ब्रिटेन में है ये। नहीं, आयरलैंड में जो खबर देख रहा था उसमें आयरलैंड में है। नहीं, बट गार्डियन में जो लिखा है, आई थिंक इट इज, हाँ, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ECB का पढ़ा, मैंने आयरलैंड का नहीं पढ़ा। उन्होंने गार्डियन का हवाले दिया वैसे, हो सकता है दोनों जगह हो सकता है, फेयर है ना। बट बात वही है, अब मेरा किंगडम के तौर पे नियम है या इंग्लैंड के तौर पे नियम है, वो देखना आपको पड़ेगा। हो सकता है कि आयरलैंड में भी, और मुझे इसका इसलिए पता था क्योंकि ये इसकी चर्चा ये आर्सेनल के प्लेयर के साथ बहुत हुई थी। बट आपको एक याद होगा, वैभव सूर्यवंशी ने ना IPL के दौरान, आपको याद होगा, शॉर्ट्स पहने हुए थे, ग्राउंड में थे, जैसे ही उनको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बुलाया, उन्होंने शॉर्ट्स उतारे, लोअर पहना और वहां चले गए। नहीं, उन्होंने अब एक जगह वो भी देखा, वो चप्पल में थे, तो राजस्थान रॉयल के कुछ सपोर्ट स्टाफ का कोई आदमी था, उसको बोला जूते नहीं, वहीं पे जूते उसके पहने चप्पल लिए,
गए प्रेजेंटेशन की आए देखो रूल्स देखो, इंडिया में आप हैं Understand? अच्छा, और मतलब आप देखो इंडिया में आईपीएल में क्या हम तो देखते हैं खुले मैदान में, मतलब मतलब आपने क्या किया, शॉट्स अपने चेंज कर दिए बिकॉज उनको प्रेजेंटेशन, वहां आप बोल रहे हो कि भाई आप ड्रेसिंग रूम में भी नहीं जा सकते। अब दूसरी वहाँ तो ये कल्चर अलग है ना, नहीं, I get it. वहाँ पे हाँ, हाँ। हाँ, नहीं अगर आप जूनियर्स की टीम में होते तो आप एक साथ रह सकते हो, ये मिक्स ऑफ सीनियर एंड जूनियर है तो आप उस जगह नहीं हो सकते। और वहाँ पे तो आपको पता है, मतलब मैं तो ड्रेसिंग रूम में गया भी हूँ अभी जब हम गए थे मैच, तो वहाँ तो शावर्स ओपन होते हैं ना। अच्छा, हाँ, ओपन शावर्स होते हैं, वॉक इन शावर्स बेसिकली जिन्हें कहते हैं। वॉक इन शावर्स होते हैं। क्रिकेट में भी वैसा होता है। और आपने काउंटी क्रिकेट में बहुत ऐसे प्लेयर्स के आपने इंटरव्यू सुने होंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल भी है। जब फर्स्ट टाइम काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो थोड़ा कल्चर्स का डिफरेंस होता है ना, इंडियन कल्चर्स वगैरह में अलग होता है, हमारे क्लोज शावर और ये सब होते हैं। वहाँ पे जब ओपन शावर आया तो बहुत प्लेयर्स अलग अलग कंट्री से, ये नहीं सिर्फ इंडियन, अरे एक दो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के भी मैंने इंटरव्यू सुने जब वो काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गए, थोड़ा उनको अजीब लगा कि ओपन शावर था और वैसा, इसलिए आई थिंक पापा भी, खैर पापा तो उनके फादर तो नहीं होंगे वहाँ पर, नहीं वो बीसीसीआई ने डिसाइड किया। हाँ वो, बट वो ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर, ड्रेसिंग रूम में वो नहीं होंगे। और दूसरा ये है, वो कह रहे हैं कि यार देखो ऐसा है, इनको टीम मीटिंग्स वगैरह तो ऑफ कोर्स वो ड्रेसिंग रूम में रहेंगे। अब कौन इतना भाई, आप विद द फ्लो चले गए, पता चला आपने चेंज कर दिया, वहाँ से आ गए 2-4 लोग।